चुके हैं नेहा धवन, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश रोड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नेहा जी का रुख कर लेती हूँ। नेहा जी, जीत की तो आपको बधाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ राजनीति भी तेज हो गई है। हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप पर आरोप भी जड़ रहे हैं और आरोप बेहद गंभीर हैं। जो भी ये चुनाव अभी हुए हैं, इसमें आपने पूरी डिटेल बता दी है कि 14 जो पार्षद थे वो भाजपा के थे और एक जो हमें मिला है एमपी किरण खेर जी का वोट मिला है और एक जो है वो अन्य वोट मिला है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, उस गठबंधन की पोल पट्टी तो इसी चुनाव में ही खुल गई है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि ये हमारा लिटमस टेस्ट है और वो लिटमस टेस्ट जो है इनका फेल हो गया है और उसके रंग उड़ चुके हैं। अब इस गठबंधन में देखने की बात यह है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगा रही है वो सरासर निराधार है। आम आदमी पार्टी को आरोप लगाना चाहिए तो कांग्रेस पर लगाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट था अपोजिट में। और कांग्रेस क्यों चाहेगी कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व कायम हो और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का जो अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जानबूझकर किया गया गेम है? ठीक है, चलिए ठीक है। सुरेश जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। सुरेश जी, इसमें साजिश की बात थोड़ा सा कम है, मैं आऊंगी, लौटूंगी आपके पास, मैं रिएक्शन। निवान जी, नेहा जी ने तो एक बड़ा ही अलग ही एंगल दे दिया। उनका कहना है कि चाहते नहीं है कि आपस में ये पार्टीज की रसल है, लेकिन नेहा जी अभी भी उम्मीद है आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को कि कोर्ट में फैसला उनके हक में आएगा और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मेयर पद पर काबिज होगा। देखिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सुरेश जी और निवान जी आज लोकतंत्र की कभी तो दुहाई देते नजर आते हैं और कभी लोकतंत्र का जो है आसरा लेते हुए सच्चाई को सामने लाने की बात रखते हैं। अगर आप लोकतांत्रिक प्रणाली में नहीं होते तो आप हाईकोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। अगर तानाशाही होती तो हाईकोर्ट में बना दिया मैडम आपने डेमोक्रेसी का। हाईकोर्ट में गए हैं, यही तो बन गया है डेमोक्रेसी का। फिर विश्वास रखिए ना। क्या बोलेंगे आप उस वीडियो पे, जो वीडियो आई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, आप क्या बोलेंगे उस? प्रूव करिए। अगर आपका कोर्ट में प्रूव होता है तो आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। इसमें आरोप तो मंडना आपको आता है, लेकिन आप कांग्रेस की कूटनीति रणनीति के शिकार बन गए हैं। ये नहीं, मतलब ये संभावना आप मानती है नेहा जी? ये संभावना आपको लगती है कि हाँ कोर्ट में फैसला आ सकता है हक में? क्यों नहीं आ सकता? क्या कोर्ट में यकीन किसको नहीं है? हमें है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, होना चाहिए। कांग्रेस हमारी जो न्यायिक प्रणाली है उसमें यकीन ही नहीं है। भारत की न्याय प्रणाली में आपको यकीन नहीं है तो मैडम आपको यकीन नहीं है न्याय? ठीक है नेहा जी, लोकतंत्र को खतरे के बारे में अवगत जिस लोकतंत्र की हत्या की ये बात कर रहे हैं उसका जीता जाता उदाहरण तो कांग्रेस के समय में, इमरजेंसी के समय में हुआ था। उस समय आपने लोकतंत्र की हत्या की थी। जनता की आवाज को दबाने का काम किया था, मीडिया की आवाज को दबाने का काम किया था। आपने तो खड़े खड़े सारी प्रेस ही बंद करा दी थी। आपकी मर्जी। तो इतिहास पर चले गए ना, आज की बात कर लेते हैं नेहा जी। ठीक है, कहां से आती है? देखिए सोनल जी, बिल्कुल साफ समीकरण है। पंजाब में लोकसभा की सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम कांग्रेस को नहीं देंगे। हरियाणा में कांग्रेस कहती है कि हम आम आदमी पार्टी का कोई जन समर्थन नहीं है, हम सीट नहीं देंगे। तो ये जो लिटमस टेस्ट इनका था, ये जो अभी मेयर का चुनाव था, इसमें बिल्कुल साफ बात है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बिल्कुल फेल हो गया। यहाँ पर आपसी अगर ये रिश्तेदारी दिखाते तो इनके हाथ से जो है आगे लोकसभा की सीटें भी जाती। इसलिए ये बिल्कुल जायज बात लगती है कि कांग्रेस ने इनका साथ नहीं दिया। अगर यहाँ पर कैंडिडेट कांग्रेस के समर्थन का होता तो फिर आम आदमी पार्टी भी यही खेल रचती। तो ये दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ खेल गई और भारतीय जनता पार्टी के तो 14 वोट थे और 1 वोट एमपी का था। वो तो सब कुछ फिक्स था, वो पहले से आपको पता है कि ये तो समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। अब दोनों आपस में ही खेल खेल गए तो भारतीय जनता। ठीक है निवान जी, पॉलिटिक्स के भीतर पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। नेहा जी, निवान जी वीडियो का बार बार जिक्र कर रहे हैं, वीडियो तो आपने भी देखी होगी। देखिए निवान जी, चाहे आज कितने भी बड़ी बात कर लें, कैसे भी बात कर लें, वो तो तभी बात करी जाएगी ना जब वो सत्य सिद्ध होगी। किसी भी विषय को लेकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैडम क्या टिक कर रहे हैं वोट्स पे? देखिए कोर्ट में जब वो एज ए प्रूफ जाएगा तो ये कोर्ट तय करेगा। आप और मैं और निवान जी कौन होते हैं ये बात तय करने वाले? प्रिया, नेहा धवन बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।